वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज हम 9 और 10 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP इससे संबंधित है। यह बाजार प्रोत्साहन हेतु प्रतिभूति अधिग्रहण योजना है। RBI ने 2022 में पैदावार वक्र को विकसित करने हेतु शुरू किया है। RBI इसके तहत 1 ट्रिलियन रुपए अर्थात 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा और इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में सुविधा होगी, क्योंकि इस वर्ष पहले से ही उधारी में वृद्धि हो चुकी है। तो मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी अर्थात तरलता को बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं ये RBI सीधे जनता से नहीं करता है, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है RBI। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन क्या होता है? इसमें जो सरकार के ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं इनको क्या किया जाता है, ओपन मार्केट में उसको जब सरकार खरीद लेगी, जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड सरकार खरीद लेगी, तो बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स वगैरह जब सरकार खरीद लेती है तो उससे क्या होता है, मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो जो उधारी की समस्या है, वृद्धि हो चुकी है, तो पैसे की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी SERS क्या है? ये सरफेस एनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। क्या है ये? यह उपकरण 1 घंटे में डेंगू का परीक्षण करेगा। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अभी तक इसके लिए RT-PCR तकनीकी का उपयोग किया जाता था परीक्षण के लिए और उसमें काफ़ी समय लगता था। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नेट ज़ीरो से संबंधित है। क्या है ये नेट ज़ीरो? इसके बारे में बात करते हैं, क्यों न्यूज़ में है। वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट में अमेरिका ने इसकी चर्चा शुरू की कि 2050 तक उसके द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखा जा सकता है। और इसका कारण क्या होगा? ताकि वो जो वैश्विक जलवायु नेतृत्व है उसको पुनः हासिल कर सके। क्या है नेट जीरो, इसको देखेंगे और कौन से देश इसको कुछ इसके लिए नियम कानून बना चुके हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन के लिए कानून बना रखा है और चाइना ने भी नेट ज़ीरो की बात 2060 तक के लिए कही है। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को 0 तक ले जाएगा, बल्कि इसमें जो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण है और निराकरण है उसके लिए वो क्षतिपूर्ति करेगा, कंपनसेट करेगा। ये है नेट ज़ीरो। कैसे करेगा? तो अवशोषण के लिए जंगल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा वायुमंडल से गैसों के निराकरण के लिए कार्बन भंडारण तकनीक विकसित की जा सकती हैं। हालांकि जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में जलवायु से संबंधित, उसमें नेट ज़ीरो का कोई उल्लेख नहीं है और भारत इसलिए इसका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि भारत को पता है कि इस समय जैसे जैसे जो है उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका कार्बन का एमिशन बढ़ता चला जाएगा और इतनी जो अभी जो तकनीकी मौजूद हैं वो इतनी सुदृढ़ तकनीकियाँ नहीं हैं, या सुदृढ़ है भी कुछ तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जिनको भारत अफोर्ड
नहीं कर सकता है। तो ऐसे में भारत के सामने नेट ज़ीरो के लक्ष्य को पाना एक कठिन समस्या होगी। इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत का एमिशन उसकी ग्रोथ के हिसाब से लगातार बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। तो इसलिए भारत के सामने एक समस्या है कि कैसे नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अनामाया से संबंधित है। ये जो अभी पहल शुरू की गई है, क्या है इसमें? यह पहल जनजाति समुदाय में जो मौतें रोकी जा सकती हैं उनको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, उनको रोकने के लिए शुरू की गई है। कैसे? स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाकर। नेक्स्ट न्यूज़ सार्थक से संबंधित है। क्या है सार्थक? देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक। तो क्या है देखते हैं इसके बारे में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति करना है इसमें। इससे और क्या फ़ायदा होगा, किस लिए शुरू की गई है ये? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। मुख्य फोकस कहाँ पे है इसका? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। इससे क्या होगा? इस स्कीम के द्वारा अनुकूल शिक्षण वातावरण दिया जा सकेगा। लक्ष्य, परिणाम और समय सीमा की रूपरेखा तैयार करेगा ये। पाठ्यक्रम और ढांचे में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा सभी चरणों में व्यावसायिक शिक्षा, कला, भारत ज्ञान और पर्यावरण संबंधी पाठ्यक्रमों को ये लागू करेगा। इसके साथ ही प्रायोगिक शिक्षा पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो इस तरीके से जो सार्थक योजना है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मददगार होगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी B1.617 से संबंधित है। क्या है ये? भारत में पिछले माह कोरोना के प्रसार पर असर डालने वाला जो वायरस था उसमें इसके डबल म्यूटेंट को चिन्हित किया गया था और उसी को वैज्ञानिकों ने अभी वर्गीकृत करते हुए ये नाम रखा है B1.617। इसके अलावा थोड़ा सा SRS कोविड-2 की बात करते हैं तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 क्या है? RNA वायरस है। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है जिसमें उत्परिवर्तन हुआ। उत्परिवर्तन में क्या होता है? उसके अणुक्रम बदल जाते हैं और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब वायरस अपनी कॉपीज़ बनाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो इससे उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अफ्रीकी स्वाइन फीवर से संबंधित है। मिज़ोरम में इस संदिग्ध बुखार से अभी कुछ सूअरों की मृत्यु हो गई है। तो अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है ये एक घातक पशु रोग है। तीव्र रक्तस्रावी बुखार आता है इसमें। पहली बार इसको अफ्रीका में 1920 में देखा गया था। कोई इलाज ना होने के कारण इसमें जो मृत्यु दर है वो 100% है। इसके अलावा ये कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, यानी एक से दूसरे में छूने से
फैलता है। तो इसका केवल एक ही तरीका है कि किसी तरीके से कांटेक्ट को रोका जाए, इसी से इसका बचाव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हांगकांग से पलायन करने वाले प्रवासियों के लिए फंड स्थापना से संबंधित है। इस फंड की स्थापना अभी ब्रिटेन के द्वारा की गई है और इसमें नागरिकता देने का प्रस्ताव भी किया गया है जो लोग हांगकांग से पलायन करके ब्रिटेन आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नैनो स्निफर से संबंधित है। क्या है ये एक विस्फोटक ट्रेसिंग डिटेक्टर डिवाइस है जो 10 सेकेंड से कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है और उसका वर्गीकरण कर सकता है कि किस टाइप का ये विस्फोटक है, और 100% मेड इन इंडिया है। इसे IIT बॉम्बे के एक स्टार्टअप नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है और माइक्रो सेंसर पर आधारित दुनिया का ये पहला डिवाइस है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी 2001 मंगल ओडिसी से संबंधित है। क्या है ये नासा का अंतरिक्ष यान है और 2001 में लाल ग्रह अर्थात मंगल की मैपिंग के लिए भेजा गया था। इसे 20 साल पूरे हो गए हैं इस समय और इस तरीके से लाल ग्रह पर काम करने वाला ये सबसे पुराना अंतरिक्ष यान बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन से संबंधित है। अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसने जानबूझकर पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्ती ऑपरेशन किया हुआ है, जबकि भारत ने इस ऑपरेशन का विरोध किया हुआ है। क्यों ऐसा हुआ, भारत ने क्यों विरोध किया? तो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UN क्लॉज के अनुसार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऐसे ऑपरेशन बिना उस देश की सहमति के नहीं हो सकते हैं और भारत 1995 में UN क्लॉज को इसकी पुष्टि कर चुका है, जबकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की हुई है और भारत की अनुमति के बिना अमेरिका ने इस ऑपरेशन को किया था। भारत ने इसलिए इसका विरोध किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।